अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। बड़ी अजीबोगरीब मौत है एक शख्स की कि जो है तो एक गरीब तरीन इंसान, माशरे का सबसे नीचे वाला जो शहरी होता है वो शहरी है, लेकिन इसकी मौत के बाद इसके बच्चों की लॉटरी लग जाती है। इसके बच्चों को एकड़ में अराजी मिलती है, मरलों में नहीं मिलती, एकड़ में अराजी मिलती है। बाप जो फौत हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ, वो गरीब तरीन माशरे का सबसे जो हकीर शख्स आप जानेंगे अगर किसी को तो वो था। वो इंतकाल करता है, बच्चों को एकड़ में अराजी मिलती है, बच्चों को मोटा तगड़ा बैंक बैलेंस मिलता है। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, मैं करोड़ों की भी बात नहीं कर रहा, इससे भी ज्यादा बैंक बैलेंस मिलता है। और बंदा जो फोत हो रहा है वो देखें वो क्या है, वो गरीब तरीन बंदा है। और इसी तरह बच्चों को उसी शख्स की लाइफ इंश्योरेंस कहीं हुई हुई है, लाखों रुपए की लाइफ इंश्योरेंस हुई हुई है, जो जब बंदा इंतकाल करेगा तो करोड़ों में मिलेगी। तो लॉटरी लगी कि ना बच्चों की। अब ये शख्स कौन है? भिखारी, भीख मांगने वाला शौकत भिखारी। इसका फन ये था, और ये इतना पैसा और दौलत क्यों थी इसके पास, क्योंकि ये मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में ये सड़कों पर अंग्रेजी में भीख मांगता था। और ये कहता था कि मैं किसी से भी 10 रुपए नहीं मांगता, मैं 1 रुपया मांगता हूँ। एक होता ही नहीं है उनके पास, वो 10 ही दे देते। उसका फन था और वो अंग्रेजी में भीख मांगता था। और ये सारे पैसे और ये सब कुछ उसने बैंक बैलेंस खुद बना रखा था, ज़मीन खरीद रखी थी, और वो प्रॉपर जो है वो इन चीज़ों में अपना काम करता था। अच्छा, आपको मैं हैरान एक और बात से करता चलूँ, पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, इतने डॉलर्स जनरेट नहीं करता जितना भीख माफिया जो है पाकिस्तान के अंदर भीख मांगकर पैसा जनरेट करते हैं। आईटी सेक्टर के पैसे से वो पैसा ज़्यादा होता है जो भीख मांगा। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो भीख का ट्रेंड है, इसके अंदर लोग जो हैं वो इसको ऐब नहीं समझते, जो भीख मांगते हैं वो अपना फ़न समझते हैं और रोज़ी रोटी समझते हैं। फिर वो इसके अंदर अपनी कला, आर्ट को शामिल करते हैं, यानी कोई माजूर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और फिर ये भीख मांगते हैं और इस तरह इनको लाखों रुपए जो है वो इकट्ठे करते हैं। अगर आप गौर करें तो इनके अंदर जो अगर जेन्युइनली मुस्तहिक आदमी है तो वो भी जो है फिर उसी निगाह से देखा जाता है और उसकी मदद इमदाद नहीं होती। तो ये हैं शौकत भिखारी, ये अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन भिखारी थे, सबसे अमीर तरीन, बल्कि आप कह लें पाकिस्तान के ये भिखारी थे। इनके पास बहुत पैसा था और अब वो एक रोड एक्सीडेंट में दुनिया से चल बसे।